चुके हैं। कर्मचारी विधानसभा घेराव की मांग कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली। देख रहे हैं आप अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले हाथ में पुरानी पेंशन बहाल करो की तख्ते लेके पुलिस प्रशासन तैनात है। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। मंजू जी, क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग है आपकी? ये तो हुजूम अटेवा का दिखाई पड़ रहा है, आपके बुढ़ापे की लाठी लड़ रहा है। आप भी साथ दीजिए और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इसकी ताकत को आप कम समझिए। और ये जो आया है हुजूम, ये विधानसभा जाकर रुकेगा, विधानसभा जाकर ये हुजूम रुकेगा। सरकार को चेतावनी है शिक्षकों कर्मचारियों की, और लगातार ये बात कर रहा है कि पुलिस प्रशासन जो लगातार हमारे पास घेरा है, वो भी कहीं न कहीं उनको भी पुरानी पेंशन चाहिए, उनके बुढ़ापे की लाठी उनके सहारे को चाहिए। लगातार सरकार को चेतावनी देते शिक्षक कर्मचारी नजर आ रहे हैं। एसएसपी साहब आने को तैयार है, वज्र वाहन खड़ा है, लगातार छावनी में तब्दील कर दिया गया है ये पूरी तरह। ऐसा है कि हमने इनके मांग पत्र को देखा है। नहीं, ऐसा है कि इनकी मांग को शासन को पहुंचा दिया गया है, फिर भी हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है और देखते हैं आगे क्या होता है। कैमरा पर्सन कुलदीप सैनी के साथ में विनोद सिंह राजपूत। आपके मांग पत्र को शासन तक पहुंचा दिया गया है। एसपी साहब सुनिए, हम विधानसभा तक जाएंगे, हमारी बात पहुंचने दीजिए। और हुजूम की बात कर रहे हैं, आपके बुढ़ापे की लाठी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उसको डिस्टर्ब न करिए, हमारी बात को आप पहुंचने दीजिए, वहां तक जाने दीजिए हमको। पुलिस 4 पापा, मेरी भी शूलेस बांध दीजिए। लो बेटा। स्कूल की इतनी फीस भरते हैं, इस लड़की को अपना शूलेस भी नहीं बांधने आता। पता नहीं टीचर क्या पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर काम पढ़ाना, शूलेस बांधना नहीं सिखाना था। फिर आपका भी तो कुछ काम है मैडम। ये तो हम भूल ही गए थे कि मेरे घर में भी टीचर है। लगता है मेरी बात लग गई आपको। लो मेरा भाई, स्कूल नहीं गई? आज मेरे स्कूल में छुट्टी है, मेरी स्कूल में फंक्शन। एग्जाम शामिल होना चाहिए। ये बढ़िया। और विजय आ गए? और रमेश भाई सिग्नेचर हो गया? हाँ, भी कर लीजिए सिग्नेचर। और घर में भाभी जी कैसी हैं और पिताजी कैसे हैं? और बेबू किस क्लास में पहुंच गई? 6 में गई है। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? भाभी जी के कुछ हालचाल बताइए। हम बिल्कुल फिट हैं, आप बताइए अपने हालचाल। सर मैं भी बस ठीक ही हूँ। जिम्मेदारियाँ सर बहुत बढ़ गई हैं। बेटे की शादी और बेटे की पढ़ाई के कारण कुछ सेविंग नहीं हो पा रही है, और आप सब तो जानते हैं सरकार कुछ नहीं दे रही है, और हम लोगों के पास हमारी नौकरी के अलावा कुछ है नहीं सर। सारा सर जो भी तनख्वाह है, हमारी सब सैलरी है सर, वो सब लोन और ऐसो में ही चली जाती है। देखिए ज्योति मैम, पैसा बचे या ना बचे, पर समाज में यही है कि शिक्षक सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। हमारी हालत कोई देखने तो आता नहीं। मेरे 2 लोन चल रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नौकरी ख़त्म हो जाएगी पर लोन ख़त्म नहीं होंगे। सच कहूँ सर, ये तो प्रतिदिन का काम है। आते जाते हर कोई बस कमाई ही पूछता है, मेहनत कोई देखता नहीं। परेशान हो गए इस आदत से लोगों की। यार प्रेम, मुझे तो लगता है तुम लोग नौकरी कर रहे हो या लो नौकरी कर रहे हो। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। अगर आप सबकी वार्ता खत्म हो गई हो तो अपनी अपनी कक्षा में चले जाएं। बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। जी हाँ सर, जा ही रहे हैं। बिल्कुल जा ही रहे हैं। जी जी।
कभी कभी लगता है पूरी जिंदगी किचन में ही खत्म हो जाएगी। कपड़े धो, बर्तन धो, बस अब यही रह गया है जिंदगी में। सरिता, कहाँ हो यार? मेरे लिए खाना लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रहा है। आकर ले नहीं सकते हैं, देख रहे हैं आप रोटी बना रही हूँ। अरे यार चलो ठीक है, आता हूँ। नाराज क्यों होती हो यार? बोल देती तो मैं आके ले लेता। बहू, एक कप चाय लाना मेरे लिए बना के। देख रहे हो अमर, मैं कितनी परेशान हूँ, फिर भी इनको अभी चाय पीना है। पापा आप भी ना देख रहे हैं ना कि तब बिजी है वो, फिर भी आपको मेरे ऑफिस के टाइम पर ही चाय चाहिए। क्या हुआ बेटा, एक कप चाय ही तो मांगी थी, वो भी बगैर चीनी के। खैर कोई बात नहीं, तुम ऑफिस से आते समय मेरी बीपी की गोली लेते आना, खत्म हो गई। क्या? अभी परसों ही तो लाया था और इतनी जल्दी खत्म हो गई? हाँ बेटा, 2 गोली खाए थे, पर पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। कमाल करते हैं पापा आप भी। एक तो आपको घर की परिस्थिति पता है क्या चल रही है, उस पर से आप इतनी लापरवाही कर रहे हैं। कुछ जिम्मेदारी बनती है नहीं आपकी? क्या यार, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? जाके दरवाजा खोलो। अरे यार चलो ठीक है, मैं ये खोलता हूँ। जी अंकल। और हमारे बेटा कैसे हो, सब ठीक तो है? ठीक है अंकल, अभी आप जाइए। पता नहीं, अरे जाइए जाइए। अरे बेटा सुनो तो, अजीब लड़का है अमर। तू भी नहीं है मेरा बेटा, हट। तू भी नहीं है मेरा बेटा, मेरा बेटा चला गया, तू भी चला जा। मर गया मेरा बेटा, तुम भी मर जाओ। हटो, जाओ, हटो। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? जाओ हटो। क्यों भीड़ लगाई हुई है? हटिए यहाँ से, हटिए। हटिए सभी लोग, हटिए यहाँ से। मेरा बेटा काहे परेशान कर रहे हैं? मेरा बेटा चला गया, तू भी चला जा। शांत रहिए, शांत रहिए। हटो तुम लोग, हटो। मर गया मेरा बेटा, तू भी मर जा। पानी लाई, पानी लाई, पानी लाई, पानी लाई, पानी लाई। पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। शांत रहिए, शांत रहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? भैया मेरा एक ही बेटा था, वो मुझे छोड़कर चला गया। उसको देख देख कर मैं जी रही थी। इसके पिताजी तो पहले छोड़कर चले गए थे, गरीबी के कारण उन्हें बचा नहीं पाई थी। बहुत उम्मीदों से उसको पाल पोस कर बड़ा किया कि मेरा सहारा बनेगा। उसे बाहर पढ़ने भेजा, घर के बर्तन सामान बेच बेच कर पढ़ाया, पेट काट काट कर उसकी फीस भरी। पहले तो वो हाल चल लेता था, फिर एक दिन वो आया, उसने कहा मेरी नौकरी लग गई है। मैं तो खुशी से पागल हो गई। गाँव भर में घूम घूम कर सबको बताया कि उसकी नौकरी लग गई। फिर एक दिन पता चला कि उसने शादी कर ली है। उसके बाद से वो मेरा हालचाल नहीं लेता है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे रहूँ, कैसे जीऊँ? आप परेशान होइए, अपना बेटा आप परेशान होइए, आप परेशान होइए। हम देखेंगे, हम देखेंगे। परेशान होइए, शांत रहिए, शांत रहिए। तुम लोग भागो जी, भागो, भागो तुम लोग। चलिए आप मेरे घर चलिए, चलिए मेरे घर चलिए, चलिए मेरे घर चलिए, चलिए 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 मेरे घर चलिए। मर जाऊंगी। चलिए आप चलिए, चलिए चलिए। मैं भी मर जाऊंगी, एक दिन मैं भी मर जाऊंगी। बेटा अमर, मेरी बीपी वाली गोली लाए क्या? जब आपके पास इतना भी पैसा नहीं है तो नौकरी किस बात की कर रहे थे आप? न ढंग का घर बनवाया है, बीच में ही मेरा MBA छोड़वा दिया। अब तो मेरी नौकरी भी चली गई है, क्या करूंगा मैं? कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हो? इतना बड़ा घर बेटा तुम्हारे लिए ही तो बनवाए हैं। बचपन से तुम्हारी ख्वाहिशें एक एक पूरी करते आ रहे हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने किया क्या? क्या बताएं? नमस्ते विजय भैया, आप इतने सुबह सुबह? क्या हुआ?
तुम्हारी आवाज बाहर तक आ रही है। चाचा जी को जोर जोर बोल रहे हो। विजय भैया, ये हमारे घर का मामला है, आप इसमें ना ही पड़े तो बेहतर है। आप जा सकते हैं। चालू हो जा, चालू हो जा। पता नहीं चौकर नहीं मिल रहा। हेलो, हाँ विजय। अरे यार मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। निकल रहे हो ना, हमको भी स्कूल ले चलो। ठीक है? हाँ हाँ जल्दी आओ। ठीक ठीक ठीक। चालू हो जा, चालू हो जा। चालू हो जा भाई। क्या गुरु, काहे इतनी मेहनत कर रहे? पेट्रोल खत्म हो गया का? अरे कल 250 तेल भरा थे यार, पेट्रोल का खत्म हो गया। दिमाग खराब कर रहे हो। ना काहे प्रस्ती आ रहा है? लखनऊ में है, मुस्कुराइए, अदब से पेश आइए। अरे जा रहे हो कि नहीं? मैं तो यहीं लखनऊ क्लब बना दूंगा, बता दे रहा हूँ। जा ही तो रहे हैं, इतना काहे बड़बड़ा रहे हैं? चलो हटो 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 हटो, चलो चलो भागो यहाँ से, जल्दी हटो से, हटो। पता नहीं कहाँ चले यार, सोए दिमाग खराब कर दिया। कहता है तेल खत्म हो गया। क्या यार आप भी देर कर दिए। अरे शांत रही बैठिए गाड़ी। यहाँ देर हो रही, दिमाग खराब कर दिया। अरे परेशान हो होइए, परेशान हो होइए। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी नई ज्वाइनिंग है जी। प्लीज मुझे बताइए प्रिंसिपल ऑफिस किधर है? आप सीधा जाके लेफ्ट मुड़ जाइए, वही सामने प्रिंसिपल ऑफिस है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत बधाई हो आपको हमारे स्कूल में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। पापा मुझे बिजनेस करना है, पैसे चाहिए। कितनी बार बेटा बोले मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं, क्यों बार बार पैसे की बात करते हो? क्यों पापा जी, आपकी सरकारी नौकरी नहीं थी क्या? थी, सरकारी नौकरी थी, पर बहू ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो फिर पापा आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है? तुम बहू बातें कैसी कर रही हो, कैसे बोल रही हो तुम? छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं है। अमर तुम समझाओ, ये क्या बकवास कर रही है? ठीक ही तो कह रही है पापा। आखिर आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा झूठ, कैसा झूठ, किसके लिए झूठ? आप भी तो विजय भैया के पापा के साथ जॉब करते थे। तो क्या? विजय भैया के पापा को आज 30 से 35 हजार पेंशन मिल रही है। उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं थी। आपको भी तो उतनी ही पेंशन मिल रही होगी, आखिर कहाँ जाती है? इसका मतलब तुम लोग मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार करते हो। बताओ, बिना कोई जवाब दिए चल दिए। जाने दो, आएंगे तो घर ही ना। अच्छा विजय भाई, कल मिलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, कल मुलाकात होगी।
अरे ये देखो चाबी नहीं आती। ओफो वारे गाड़ी। अरे बाप रे बाप, वारे हम अन्य भैया, वारे नीचे। चाचा जी, चाचा जी। हाँ हाँ बेटा विजय, आओ बैठो बैठो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कहो कैसे हो बेटा? चाचा जी मैं कल आपके घर गया था, हमारे गेट से ही लौटा दिया, क्या बात है? कोई खास बात नहीं बेटा। नहीं नहीं बताइए बताइए, खुल के बताइए क्या बात है? क्या बताएं बेटा, जमाना बहुत खराब, बहुत खराब है जमाना, क्या बताएं। जमाना तो पहले भी खराब था, आपके साथ क्या खराब हुआ? बेटा अपने जीवन का 15 वर्ष हमने लगा दिया, सब कुछ किया। आज कोई जरूरत की चीज हमारी होती है जिसको हम कहते हैं जी 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 तो आंखें चुराते हैं। जी जी क्या कहें, कुछ कहने लायक नहीं। अरे उसकी नौकरी चली गई, प्राइवेट थी, आपको तो पेंशन मिल रही है, अपनी जरूरत की चीज पेंशन से कर सकते हैं पूरा। काश पेंशन मिलती बेटा, काश पेंशन मिलती। पिताजी, राजनाथ चाचा तो आपके साथ ही काम करते थे। हाँ मेरे साथ काम करते थे, पर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आपको तो पेंशन मिल रही है, उनको तो पेंशन मिल नहीं रही है। तुमसे किसने कहा कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है? उन्होंने बोला कि हमको पेंशन नहीं मिल रही है। बेटा पेंशन उनको ही मिल रही है, लेकिन उस पेंशन को पेंशन कैसे बोले? मतलब? बेटा हम लोग साथ में काम जरूर करते थे, लेकिन मैं उनसे सीनियर था। मेरी नौकरी 2004 से पहले लगी थी, उनकी नौकरी 2004 के बाद लगी। अरे साफ साफ बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? 2004 के पहले 2004 के बाद क्या चक्कर है? बेटा मामला ये है कि मुझे जो पेंशन मिलती है वो 2004 में बंद हो गई थी। 2004 के बाद न्यू पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू हो गई थी, जिसके अंतर्गत राजनारायण जी आते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी 2006 में लगी थी। अच्छा पिताजी, आपको कितनी पेंशन मिल रही है? बेटा मुझे तो 32,000 रुपये मिल रहे हैं। फिर राजनारायण चाचा को कितनी मिलती होगी? अब क्या कहें, उनको तो पेंशन के नाम पर मात्र 1300 रुपये मिल रहे हैं। पिताजी इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? यह तो सरासर अन्याय कर रही है सरकार चाचा के साथ। बेटा विजय, ये अन्याय केवल राजनारायण जी के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि 2004 के बाद जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के साथ ये अत्याचार हो रहा है। यहाँ तक कि यही पेंशन तुमको ही मिलेगी रिटायर होने के बाद।
नमस्ते भैया। चाचा जी कहाँ हैं? पता नहीं भैया कहाँ गए हैं, कल रात से आए ही नहीं हैं। मैं भी बहुत परेशान हूँ। अरे कमाल की बात है, वो घर पर भी नहीं है और तुम्हें पता भी नहीं है। वैसे भैया आप जा कहाँ रहे हैं? टहलने जा रहे थे। अगर आप जा रहे हैं उधर और कहीं दिखे आपको तो जरा भेज दीजिएगा। अजीब बात है, कमाल करते हो। जब इतनी चिंता है तो छोड़ जाओ घर। चाचा जी अभी तक आप यहीं बैठे हैं? हाँ बेटा विजय, बताओ क्या बात है? मैं आपके घर गया था, अमर मिला था। हमने उससे पूछा, गोल मोल जवाब दे करके दरवाजा बंद कर लिया। क्या बात है? नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नहीं बताइए तो क्या बात है? चलिए चलिए अपने घर चलिए। नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा बेटा। अरे कितने दिन आप यहाँ रहेंगे? मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, मैं अब किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। चलिए, मैं भी आप बेटे की तरह हूँ, मेरे घर चलिए। बेटा, हम जैसे कितने लोगों को अपने घर ले जाओगे? जब हमें अपने घर वाले ही बोझ समझने लगे, हमारे जैसे कितने लोगों को अपने घर ले जाओगे? मतलब? चलो चलो दिखाते हैं तुम्हें। कहाँ? चलो आओ, दिखाते हैं तुम्हें। कितनों को ले जाओगे अपने घर? मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या दुर्दशा है बुजुर्गों की। तुम एक हमारे पीछे पड़े हो। आओ आओ, तुम्हें दिखाता हूँ क्या समझ रखे हो। देखो देखो, आओ। कल मैंने अपने बेटे से एक सेट कपड़ा मांगा, कहता है क्या करेंगे कपड़ा लेके, घर में रहिए, घर में बैठिए, घर में खाइए, और मेरी कुछ नहीं सुनता, बस अपनी ही कहता है। सुन लिए, एक यही बुजुर्ग नहीं, एक हम ही बुजुर्ग नहीं है। और आइए देखिए, और देखिए, आइए श्यामलाल जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, वही हाल है। कल मुझे भी मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया और कहता है इतने पैसे से क्या होगा। देख लिया? यही नहीं, अभी और भी है। आइए देखिए, कितनों को ले जाएंगे अपने घर। आइए आइए, कहिए केदारनाथ जी नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है? अरे क्या बताएं राजनारायण जी, मेरे बेटे 3 दिन से पिकनिक मनाने गए हुए हैं, बेटे बहू दोनों। और मैंने कहा एक चश्मा दिखता नहीं है, एक चश्मा बनवा दो बेटा। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। क्या बताएं? देखा देखा विजय, 1 2 3 नहीं, इस तरह से लाखों अधिकारी और कर्मचारी देश में सड़क पर घूम रहे हैं। किस किस को ले जाओगे अपने घर? बहुत बुरा, किस किस को ले जाओगे अपने घर तुम? बहुत बुरा है, बहुत बुरा हाल। किस किस को ले जाओगे? बहुत देर हो गई, देखो पता करो, पिताजी अभी तक घर नहीं आए। छोड़ो यार, देर सवेर आ ही जाएंगे। चलो ठीक है, हमें क्या, वैसे भी बाप तुम्हारे हैं, तुम जानो। वैसे भी उधर ही रहे तो ठीक है, एक व्यक्ति का खर्चा ही बचेगा। वैसे भी 1300 रुपए पेंशन पाते हैं, उतने में तो उनका गुजारा हो ही जाएगा। कम बोलो, ठीक है? अपने काम से काम रखो। देखो, कह रही थी आ गए, जाओ दरवाजा खोलो जाके। हाँ, अब सारा दोष हम ही पे जमाओ। नमस्ते विजय भैया। नमस्ते नमस्ते। अमर कहाँ? सुनिए जी, देखिए विजय भैया आए हैं। अरे यार, इस आदमी ने एकदम परेशान कर रखा है। नमस्ते भैया, आइए अंदर आइए। आज मैं अंदर नहीं आऊंगा, तुम बाहर जाओगे। क्यों भैया, क्या हुआ? कहना क्या चाह रहे हैं आप? तुम कैसे इंसान हो? जिस बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरा किया, ख्वाहिशें पूरी की, यहाँ तक तुम्हारे कपड़े तक धोए, आज जो पार्क में लेटे हुए हैं और तुम उनके ही बनाए हुए घर में सो रहे हो। विजय भैया, ये हमारे घर का मामला है, आप क्यों इतना इन्वॉल्व होते हैं? हद होती है। मेरे घर में पिताजी हैं, मैंने तो ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। विजय भैया, अगर आपके पिताजी को मेरे पिताजी के जितनी पेंशन मिल रही होती ना, और अगर आपकी भी नौकरी चली गई होती ना, तो आप भी यही करते। और अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो ले जाइए आप अपने घर। अब मुझे तुम्हारे ही पिता की चिंता नहीं है, देश के लाखों लोगों की चिंता है जो इस तरह से पीड़ित हैं, जो तुम्हारे पिताजी की तरह हैं।
बड़े आए समाज सुधारक बनने वाले, देखेंगे हम भी। क्या हुआ विजय, आज बड़े शांत लग रहे हो? कोई बात नहीं पिताजी। कोई तो बात है जो बड़े शांत हो, बताओ। पिताजी बोल दिया ना, कोई बात नहीं, फिर भी आप जिद करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अजीब इंसान है अमर, अपने पिताजी को घर से बाहर निकाल दिया, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता है। राजनाथ चाचा ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। ऐसी बात है क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ, उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मुझे कहता है कि विजय भैया आप भी होते तो ऐसा ही करते, मेरे पिता की तरह आपके पिताजी पेंशन पाते। इतना नहीं सोचते, वक्त के साथ सारी चीजें बदल जाती। पिताजी आप समझ नहीं रहे हम क्या कहना चाहते हैं। राजनाथ चाचा ने अपने साथ काम करने वाले 2 कर्मचारी से और मिलवाया। सबके घर के हालात वही हैं। अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। मैं चाचा जी की जगह होता, मैं धक्के मार के घर से बाहर निकालता और घुसने नहीं देता। पता नहीं कैसे बच्चे हैं, शर्म नहीं आती। देखो बेटा, मैं तुमसे एक बात कहूंगा, तुम पहले से ही समाज सेवा करते आए हो, समाज सेवी भी रहे हो। बचपन से तुम्हारी आदत है लोगों की भावनाओं को समझना, उनके साथ अपनी बातें साझा करना। तुमको इसलिए ये बात बुरी लग रही है क्योंकि हर एक में तुमको अपना पिता दिखाई देता है। अरे विजय, इतने सुबह सुबह क्या करें भाई, आना ही पड़ता है। आइए। क्या नीरज, बुढ़ापे में हम लोग को क्या होगा अगर बच्चे घर से बाहर निकाल देंगे तो? घर से बच्चे बाहर निकाल देंगे? सुबह सुबह यही बात कहने के लिए आए थे? नहीं नहीं नहीं, गंभीर बात कह रहा हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, बताओ क्या हुआ ऐसा? एक हमारे पड़ोस में राजनाथ चाचा रहते हैं, उनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वो कहते हैं हमारे पिताजी को पेंशन नहीं मिलती। यार बड़ा अजीब आदमी है। नहीं, ये अजीब आदमी की बात नहीं है, ये गंभीर समस्या है। ये सबकी चिंता का विषय है। यदि हम आपको और बताएंगे आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है, तभी तो सुबह सुबह मैं आपके यहाँ आया। देखो भाई, मुझे साफ साफ बताओ मामला क्या है। वास्तव में विजय बड़ा गंभीर विषय है। तो जो मैं सोच रहा हूँ वही आप भी सोच रहे हो नीरज भाई? हाँ, हम भी वही सोच रहे हैं। बहुत गंभीर विषय है और इसीलिए सुबह सुबह भागा आया। बड़ा अच्छा कि आपने सुबह सुबह आके, हम लोग बैठ के इस पर काम करते हैं। काहे गुरु, सुबह सुबह काहे पिपिया रहे हैं? गजब आदमी हूँ, स्कूल जाना था, इनको लेने आए। अच्छा, इन्हीं सज्जन का इंतजार कर रहे हैं। देख लेना, तेल बचाने वाला आदमी है। रुको 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 रुको, नहीं बताओ क्या बोला? जाने कहाँ थे? कहाँ जाने थे? समाज में ऐसे तमाम लोग रहते हैं, क्या करोगे? समझ रहे हो आप?
चलो आओ। इतना क्यों परेशान हो रहे हो? क्या बताएं, वो ऐसा कर ही रहा है। लेट हो रहा है यहाँ जो है। आदतें ऐसी है। हाँ हाँ, तो हम बैठक बुला लेते हैं, सबको फोन करते हैं और बुला करके सबके साथ बात रखेंगे, अपनी बात पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम बाहर इतना पड़ेंगे, कदम पड़ेगा हमारा। ऐसे करना पड़ेगा, बड़ी लड़ाई। मित्रों, वैसे तो हम रोज इकट्ठा होते हैं, लेकिन आज एक अहम मुद्दा है। त्रिपाठी जी, आप अपना मुद्दा बताइए आज का। देखिए मित्रों, आज हम सब नौकरी में हैं, कल रिटायर होंगे। तो क्या चाहते हैं त्रिपाठी जी? क्या हम हमेशा काम ही करते रहें, कभी रिटायर ही ना हो आपके हिसाब से? अरे शर्मा जी, हद कर दिया आपने। बताओ विजय भाई, बताओ। देखो भाई, बात नौकरी की नहीं है, न रिटायरमेंट की है, बात रिटायरमेंट के बाद की है। जब रिटायर होंगे तो पेंशन से आच्छादित होंगे, लेकिन पेंशन कब किसको कितनी मिलेगी ये कंपनी तय करेगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है विजय सर, हम लोगों को आखिरी वेतन का 50% मिलेगा। यही तो मात खा जाते हैं आप सभी लोग। हमारी नौकरी है, हमें वेतन मिल रहा है, इसी में हम सब मदमस्त हैं। हमारी नौकरी में जो भविष्य की आहट सुनाई पड़ रही है, जो नुकसान है, उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप सभी को एनपीएस ओपीएस को समझना जरूरी है। एनपीएस क्या है, ओपीएस क्या है? एनपीएस जो नई पेंशन व्यवस्था सरकार ने 1 जनवरी 4 के बाद लाई है, उसमें क्या है? कोई चीज गारंटी नहीं है, कोई चीज सुरक्षित नहीं है, कोई चीज अस्थायी नहीं है, उस सरकार के भरोसे भी नहीं है, उसको कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। ओपीएस में क्या था आप सब जानते ही होंगे, ओपीएस की महत्ता को जानते ही होंगे, इसमें तमाम लोग पा भी रहे होंगे। उसमें जीपीएफ की व्यवस्था थी। जीपीएफ रहने से एक सरकारी कर्मचारी के लिए एक बड़ा आधार रहा करता था। बेटी का ब्याह है, बच्चे की पढ़ाई है, घर मकान बनाना रहता था, जीपीएफ में बड़ा सहारा रहता था। और वो भी व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई। दूसरा, वो निश्चित रहता था कि 50% तो मिलेगा ही मिलेगा पेंशन। पुरानी पेंशन में लास्ट वेतन का 50%, लेकिन अब क्या अनिश्चित हो गया है। तो कर्मचारी अब जिए कैसे? इसीलिए हम सब चाहते हैं सारे लोग एनपीएस ओपीएस के अंतर को समझें, इसको लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाएं, क्योंकि लोगों तक ये बात जब जाएगी तब लोगों को समझ में आएगा कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आश्चर्यजनक बात नहीं लगती? कितना बड़ा नुकसान हुआ आप लोगों का, एनपीएस में कितना नुकसान हो रहा है। और इतना ही नुकसान नहीं हो रहा है, आपकी पेंशन भी मारी गई और प्लस 10% वेतन भी जा रहा है आपका। क्या पुरानी में पेंशन के नाम पर कटता था क्या? इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसकी गंभीरता को समझिए, इसको स्कूल, कॉलेज, संस्थान अधिक से अधिक लोगों तक इस बात को ले जाइए। इस मुहिम को हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे। क्या आप सब तैयार हैं? क्या आप लोग रेडी हैं? क्या आप लोग चाहते हैं लड़ाई आगे बढ़ाई जाए? ओपीएस की लड़ाई लड़ी जाए? आप सब इकट्ठा होइए, आप लोग हमारा साथ दीजिए और हम सब मिलजुल कर लड़ेंगे और एक दिन हम लोग जीतेंगे। रुकिए रुकिए, अरे रुकिए रुकिए, आप लोग कहाँ धड़धड़ा के आ रहे हैं? मंत्री जी से मिलना है। काहे मिलना है? क्या काम है? आप अंदर भेजिए, उन्हीं से काम है। अच्छा, तो फिर मंत्री जी बिजी हैं, आप कल आना। बिजी हैं? बताओ भाई, कल आना? ये क्या बात हुई, कल आना? आज ही मिल लेते सब लोग। चलिए भाई, कल मिल लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक, कल ही मिलेंगे, कोई बात नहीं।
मंत्री जी से मिलना है। अरे मैंने तो कल बोला था। कल का मतलब कल का मतलब आज ही तो हुआ, और हमें मंत्री जी से मुलाकात करना है। शायद आप समझे नहीं, कल का मतलब कल। अरे क्या बात कर रहे हैं, कमाल के आदमी हैं आप। अजीब बात है यार, गजब के आदमी है। आजकल लगाए हुए हैं, आ जाओ कल आओ, एक तरीका हुआ। चलो चलते हैं। जरा ठंडा पानी देना। एक बात पूछें, नाराज तो नहीं होंगे? पूछो। सुबेरिया देखते हैं आप रोज पेंशन लेने जाते हैं, कहाँ मिल रही है पेंशन? एक तो कर्मचारी हमारे भी घर में है, बताओ हम चल के पेंशन ले आए। हमारे भी घर में कर्मचारी हैं। तो घर में बैठे बैठे पेंशन चाहिए तुमको? हैं? यही देश का हाल है, सबको पेंशन चाहिए बैठे बैठे। गए पेंशन लेके आई हैं। जो भी काम होगा वो मंत्री जी को बताएंगे ना। जाने दो यार, बहुत दिन हो गए इनको, आते आते परेशान हो चुके हैं। जाने दो। नमस्कार। आपसे मुलाकात करना था, पुरानी पेंशन के संदर्भ में कुछ बात करना था। आपके सिक्योरिटी वाले बाहर से सब रोक देते हैं। पुरानी पेंशन एक गंभीर विषय है, उसी पे बात करना। जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो नया सामान लेते हैं कि पुराना सामान लेते हैं? ये दुकान में जाने की बात नहीं हो रही है, हमें सामान नहीं लेना है, सामान हमको नहीं लेना है। हम पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, हम लाखों नौजवानों के भविष्य की बात कर रहे हैं। आप सब माने लोग पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हम जैसे लाखों कर्मचारियों को बाजार के हवाले छोड़ दिया है। अकल नहीं आप सबको इस मामले में, लाखों लोगों के भविष्य का मामला है, आप ऐसी बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी बाहर करो इन लोगों को, जल्दी बाहर करो। सुनना नहीं चाहते, हमें धक्के मार के बाहर निकालना चाहते हैं। दिमाग खराब कर दिया है, बंदी जी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको छोड़ना नहीं है, चाहे जो हो जाए इनके बदला लेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, चाहे जो हो जाए, हम लेके रहेंगे। चलो निकलो यहाँ से, निकल जाओ, जल्दी जाओ, निकल जाइए, बाहर जाइए। आने वाले वक्त में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आए हो धक्का मार दे। सही बात है, बहुत गलत बात है, सही कह रहे हो। आँखें लाल है, खून में उबाल है, आँखें लाल है, खून में उबाल है, दिल में धधक रहा सवाल है, सवाल है, सवाल है। आँखें लाल है, खून में उबाल है, दिल में धधक रहा सवाल है, सवाल है, सवाल है। ये क्या हुआ? आप लोग अब अपने अपने घर जाइए, सब लोग जाइए। जाइए आप लोग, जाइए आप लोग, जाइए। चलो भाई, चलिए चलिए चलिए, चलो ठीक है, चलते हैं। चलो चलो चलते हैं।
अरे क्या हुआ जी, क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे क्या हुआ विजय, क्या बात है? अरे क्या बताएं, सब के सब चोर हैं, कहने तो जनप्रतिनिधि है, करना कुछ नहीं है। आखिर बताओ तो हुआ क्या? पिताजी मैं बताता हूँ, हम लोग एनपीएस के बारे में बातचीत करने गए थे। 2-3 से 4 मटोर कर रहे हैं, न जाने क्या चाहते हैं सब। नहीं जी, इस तरह से संघर्ष करना है तो बंद कर दीजिए। आज तो ऐसा हुआ, कल को कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा? चलो बेटा, कोई बात नहीं, यही जिंदगी है और जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। और देखना, एक दिन वही लोग तुमको बुलाएंगे और बुलाकर तुम्हारी बात सुनेंगे। ठीक है बेटा, अब आप लोग भी घर जाइए और आराम करिए। ठीक है पापा जी। चलिए हम लोग चलते हैं। देखो बेटा विजय, अपना रास्ता खुद बनाओ, अंधेरे को कोसने के बजाय एक दीप जलाओ। और विजय भाई कैसे हो? हम बहुत बेचैन हैं। आप बेचैन हैं? अरे मंत्री के घर के बाहर किसी ने वीडियो बना लिया और बाहर वायरल कर दिया, आपने देखा क्या? मैंने तो नहीं देखा, दिखाइए। ऐसे माहौल में जिए हम लोग, क्या होगा कर्मचारियों का? कहाँ जाएंगे बेचारे? चलो अच्छा ही हुआ है, जो लोग कर रहे हैं उनकी करतूत सामने आई है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। नीरज जी, जो हम लोग के साथ हैं उनको फोन करके तत्काल बुलाइए। क्यों? आप फोन करके बुलाइए, फिर मैं बताता हूँ। पुरानी पेंशन एक बड़ी समस्या है, इसको बहाल कराना बहुत जरूरी है। अच्छा मिला रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार 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 नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी नमस्ते। पानी ठंडा है? देखो भाइयों,
कल से मैं बहुत व्यथित हूँ। अब वीडियो आने के बाद सारी बातें जग जाहिर हो गई हैं, तो मैं अब कुछ करना चाहता हूँ। आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, आप बताइए। इस घटना से हम सब ताल्लुक रखते। कई संगठन हैं, कई समस्याएं हैं, तमाम संगठन हैं, तमाम समस्याएं हैं, करेंगे, लेकिन हमारा काम एकमात्र उद्देश्य पुरानी पेंशन की बहाली है। सोच लीजिए सर, आप गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कर रहे हैं। आप भी सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन अब मैं तय कर चुका हूं, अब मैं फैसला कर चुका हूं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। ठीक है भाई, जैसा आप सब कहें, जब जागो तभी सवेरा। सुनिए, अब पिताजी ने जो कहा, एक दीप जलाओ। अब हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब एक संगठन का निर्माण करें। जी सर। सुनो सुनो अमर जी, जाइए पापा जी को लेके आइए। वैसे भी विजय भैया के घर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। देखो, मैं नहीं जाने वाला हूँ। वो जैसे गए थे उसी तरह से वापस खुद आए। मुझे काम पर जाना है, मैं काम पर जाऊंगा। देख लेना एक दिन ये वक्त ऐसा आएगा, तू आवाम के दिलों में एक तूफान लाएगा। औलादी इरादों से तू कारवां बनाएगा, फिर तुम्हारे मन में क्यों मलाल है। आंखें लाल है, खून में उबाल है, दिल में धधक रहा सवाल है, सवाल है, सवाल है। हक हुकूक की दबी आवाज को उठाएगा, आखिरी उम्मीद का तू ही दिया जलाएगा। मान सम्मान स्वाभिमान को बचाएगा, क्योंकि हाल सबका बेहाल है। आंखें लाल है, खून में उबाल है, दिल में धधक रहा सवाल है, सवाल है, सवाल है। जन सैलाब बन के ज्वार भाटा जब आएगा, रोकने से भी तुझे न कोई रोक पाएगा। मुरझाए चेहरे पे तू मुस्कान लाएगा, जीत का अबीर तू गुलाल है। आंखें लाल है, खून में उबाल है, आंखें लाल है, खून में उबाल है, दिल में धधक रहा सवाल है, सवाल है, सवाल है। आज हमारे बीच में पूरे प्रदेश के तमाम जिलों से लोग आए हुए हैं। मेरी एक अपील पर आप सब आए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन जिस गंभीर मुद्दे के लिए हम आप सबको यहाँ बुलाए हुए हैं, इतनी दूर दूर से आप आए हुए हैं, एक गंभीर मुद्दा है सामाजिक सुरक्षा का, पुरानी पेंशन का। ये विषय सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमें पेंशन चंद पैसे मिलेंगे, ये विषय और ज्यादा गहरा है और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप अगर इसका दर्द देखना हो, ये विषय यूं ही नहीं, ये यूं ही नहीं इस मुद्दे को लेके बढ़ा, यूं ही नहीं इस मुद्दे को आगे लेके चला, यूं ही नहीं लेके खड़े हुए हैं। उसके पीछे उसका बहुत बड़ा एक लॉजिक है। मैंने तमाम ऐसी घटनाएं देखी हैं, तमाम ऐसे दर्द देखे हैं, तमाम ऐसी पीड़ाएं देखी हैं, जिसके सामने हमने अपने को असहज महसूस किया। हमने देखा है
उस विक्षिप्त महिला को भी देखा है। इसका इकलौता बेटा था, इकलौता बेटा था, उसको अपनी शिद्दत के साथ पढ़ाया लिखाया उसने अपने वो सब मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को हर ख्वाहिश पूरी की। वो बच्चा सफल हुआ, वो नौकरी लगा, वो पूरी महिला पूरे गांव में मोहल्लों में मिठाइयां बांटी। इस खुशी में कि मेरा इकलौता चिराग आज खड़ा हो गया है पैर पर, मेरे जिंदगी का सहारा बनेगा। लेकिन जैसी नौकरी लगी, उसकी शादी होती है, वो घर छोड़ के चला जाता है। ये बात जब उस बच्चे महिला को पता चलती है तो पागल सी हो जाती है और चिल्ला कहती है, मेरा कोई बेटा नहीं है। जो भी दिखता है उसको ऐसा दुश्मन दिखता है, उसको महसूस करती है कि मैंने जिंदगी में क्या पाया और क्या खोया। हमने जिस चिराग को जलाया वो चिराग आज मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया है, वो चिराग अंधेरा कर दिया है। वो विक्षिप्त महिला की आवाज को हमने देखा और दर्द को महसूस किया। हमने देखा एक माँ बाप के 2 बेटे हैं और माँ बाप इतने भार हो गए हैं कि उनको खिलाना भी मुश्किल हो रहा है, जो माँ अपनी कोख में 9 महीने बच्चे को पाला, अपने कोख में रखा, वो हर दर्द दुनिया की हर कठिनाई को सहा और समझा और उसको महसूस नहीं होने दिया। वो बाप जो सब कुछ अपनी थकी रहा लेकिन बेटे के लिए सब कुछ करता रहा। एक दिन ऐसा भी वक्त आया जो माँ बाप पूरी जिंदगी उस बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए। एक दौर आया, दोनों बच्चे अलग हुए और उन्होंने अलगाव सिर्फ संपत्ति में नहीं किया, अलगाव सिर्फ घरों में नहीं किया, अलगाव खिड़कियों और दरवाजों में नहीं किया, अलगाव माँ बाप में नहीं किया। और देख हुआ कि 15 दिन तुम पढ़ा खिलाना, 15 दिन हमारे यहाँ खाना, 15 दिन वहाँ खाना। ये स्थिति भी समान दौर से आप देखते होंगे। 15 दिन वहाँ, 15 दिन जो महीना 31 का होता था, वो पूरे माँ बाप भूखे सोते थे, क्योंकि 15 दिन का फैसला था और महीने में 31 दिन था। एक दिन माँ कल्पना करके आप सोचिए उन माँ बाप तक क्या स्थिति हो। कल्पना करके सोचिए उनके सपने के साथ आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया और आज उन बच्चों के रहते हुए उन्हें भूखा सोना पड़ रहा है। ये स्थितियां हमारे 1-2 परिवारों की नहीं है, ये असंख्य परिवारों में हो रहा है। आज उनके साथ हो रहा है, कल आपके हमारे साथ हो सकता है, हमारे आपके साथ हो सकता है। और ये पीड़ादायक चीज है, बहुत चैलेंजिंग चीज है। और इसी बात को लेकर ये आंदोलन मिशन आगे बढ़ा। इस लड़ाई को इसलिए आपको जीतना जरूरी है, इस लड़ाई को इस मुकाम तक पहुंचाना जरूरी है। तो लाखों जो माँ बाप मुझे 31 तारीख को सोते हैं वो सोने न पाए, और कहे कि हाँ हमारे पास भी एक सामाजिक सुरक्षा है, उसकी एक पावर है और इसीलिए इस आंदोलन की जरूरत है और आप सब उसमें साथ दे रहे हो। मैं आप सबको बहुत सारा शुक्रिया और धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इस बात को एक सवाल, एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ, क्या आपके साथ ऐसा ना हो, प्रार्थना ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपके साथ होगा तो आपके दिल पर क्या बीतेगा? सोच के देखो, आप महसूस करके देखो। जिन बच्चों के लिए हमने सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं, तब हमारे आपके साथ ऐसे करेंगे फिर क्या होगा? ये मामला इतना ही नहीं है कि चल पैसे का मामला है, हमारी पूरी जिंदगी पूरी कमाई और हमने जिन बच्चों के भरोसे अपने महल को खड़ा किया है वो महल को ध्वस्त होते आप देखना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी लड़ाई को लड़ना और जीतना पड़ेगा। आप सबने हमारा साथ दिया, आप सबने हमारा सहयोग दिया, संबल दिया और आगे भी ऐसा देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस सवाल को लेके जाइए, कल मेरा बेटा जब 15 दिन बांटेगा तो मेरा क्या होगा? आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आप एक बार सोच करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाइएगा, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपनों के लिए और
किसी का कोई सवाल है? एक सवाल हो तो आप सवाल पूछें। जी, क्या आप अकेले पुरानी पेंशन बहाल करा पाएंगे? इनका सवाल है कि क्या हम अकेले पुरानी पेंशन बहाल करा पाएंगे? मैं कहना चाहता हूँ, हम सब यहाँ कितने सारे लोग हैं, मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। कैसे आपने तबीयत खराब कर ली? अरे बेटा, तबीयत का क्या, जानबूझकर कोई थोड़े ना खराब करता है। आप थोड़ा ख्याल रखती तो ऐसा होता ही नहीं। अरे बेटा, तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। फिर भी आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था। आप यही सोच के अपना ख्याल रख लीजिए। हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगी और अपनी दवा खा लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अब तो वो डॉक्टर ही बताएंगे आप ठीक हो जाएंगे या नहीं। पार्वती, वो देखो डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। आपका नंबर आ गया। आइए माँ, आइए। आप बेटी हैं इनकी? जी डॉक्टर साहब। वैसे मैंने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी हैं, लेकिन अगर ज्यादा परेशानी होती है तो जो अलग से दवाई लिखी है वो आप दे देना, ठीक है? बीपी आपका थोड़ा हायर साइड में जा रहा है। अरे माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है टाइम से दवा लिया करिए। ठीक हो जाओगे बेटा, आप बहुत बिजी थे इसलिए नहीं बताया। ठीक हो जाओगे, तू परेशान मत हो। आप भी ना। आपका कितना हुआ डॉक्टर साहब? ठीक है, मैं आपको पेमेंट कर देती हूँ। जी चलिए माँ। जी नमस्ते। आराम से माँ, आराम से। माँ प्लीज सबसे ऐसी लापरवाही मत करना। मैं चाहे जितनी भी बिजी रहूं, लेकिन आपकी हेल्थ मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, अब से ध्यान रखूंगे। अब ये दवा लीजिए, दवा खाइए, और मैं भी जाती हूँ सोने, दवा खा के सो जाइए। हाँ बेटा, मैं खा लूंगी, जा तू सो जा। पर ध्यान से खा लीजिएगा। खा लूंगी बेटा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। हेलो जी, आप कौन? वालों को इतनी जल्दी भूल जाते हैं, यकीन नहीं होता। हेलो मिस्टर, कौन है आप? सीधे सीधे बताएंगे या फोन काट दूं? अरे सुनो सुनो सुनो। हाँ बोलो। याद है हम लोग मीटिंग में मिले थे? मीटिंग में तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, किस किस को याद रखूंगी मैं। अब सीधे सीधे बताएंगे आप हैं कौन? मयंक। कौन मयंक? मैं मयंक। हाँ हाँ, याद आया याद आया। कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास, आप बताइए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, पर आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नंबर छोड़िए, ये बताइए आप मेरा फोन क्यों काट रही थी? एक्चुअली माँ का बीपी लो हो गया था, तो मुझे माँ को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा। अच्छा, तो आंटी अभी कैसी हैं? फिलहाल तो ठीक है, पर सो रही हैं। दरअसल मैं इसलिए कॉल कर रहा था, लक्ष्मण मेला मैदान में संगठन के सभी लोग आ रहे हैं, तो क्या आप भी वहाँ आओगी? अभी तो मुझे माँ के साथ रहना है, बट आई विल ट्राई। चलिए ठीक है, बाय, मुझे सोना है। ओके बाय। राजनारायण चाचा, टेंशन मत लीजिए, पेंशन तो बहाल होकर रहेगी। बेटा, ये जो तुम काम कर रहे हो ना, बहुत बड़े सामाजिक सुरक्षा के तहत आता है। हेलो हेलो, विजय बोल रहे हो? हाँ बोल रहा हूँ, बताइए कौन बोल रहे हैं? संभल जाओ, ज्यादा उड़ो मत। तुम बताओ कौन बोल रहे हो? क्यों फोन करते रहते रोज? कितने बड़े गुंडे हो, कौन माफिया हो? बहुत नेतागिरी कर रहे हो। हम अपनी बात कर रहे हैं, इसमें नेतागिरी कौन सी बात है? हम अपने हक की बात कर रहे हैं। बेटा विजय कौन था?
किसका फोन था? गुंडे मवाली कोई फोन करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, कहते ये ना बोलो, वो ना बोलो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। हम तो अपने संवैधानिक हक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो मुझे अब राजनीतिक मामला लग रहा है। बेटा विजय, तुम जिस राह पे चल रहे हो ये सब सामना तो करना ही पड़ेगा। कौन से गलत काम कर रहा हूँ? मैं तो अपने हक की बात कर रहा हूँ। लाखों लोगों को दर्द है, उसकी बात कर रहा हूँ। इसमें क्या गलत है? हाँ हाँ बेटा, लेकिन इस राह में हर आदमी शरीफ तो मिलेगा नहीं। अब ये नई मुसीबत आ गई। खैर, मैं तो हार मानूंगा नहीं। हाय मयंक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप और आंटी जी कैसी हैं? हम भी ठीक हैं। आज मैंने आपको लक्ष्मण मेला मैदान में बहुत खोजा, आप मिले ही नहीं। मैं आई नहीं तो मिलूंगी कैसे? ओह अच्छा। वैसे आज वहाँ पर हुआ क्या था? बताऊंगा, पर एक शर्त पे। क्या? शर्त यही है कि आपको मेरे साथ कल कॉफी पर चलना होगा, प्लीज। अच्छा, अब आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है फिर। ओके, बाय। बाय। तू जो मुझसे मिला है ऐसा ये पहली दफा है। सुनो यारा, तेरी पहली मुलाकात, जिंदगी की शुरुआत, हाथों में दे दे हाथ, चाहूं हर पल तेरा साथ। तेरी पहली मुलाकात, जिंदगी की शुरुआत, हाथों में दे दे हाथ, चाहूं हर पल तेरा साथ। ख्वाबों के कैनवास पर मन के रंगों से मिलके उभरी है दिल पे मेरे तू मोनालिसा बनके। मिन्नत हजारों करके पाया है तुझको रब से, मैं कितना खुश नसीब हूँ, इतना कहना है तुझसे। तेरी बातें करूँ मैं सबसे, कहता फिरूं मैं। सुनो यारा, तेरी पहली मुलाकात, जिंदगी की शुरुआत, हाथों में दे दे हाथ, चाहूं हर पल तेरा साथ। का प्याला, बच्चन की तू मधुशाला, सच में तू बेमिसाल है, ऐसा मेरा ख्याल है। तू है जरूरत मेरी, आंखें हैं गूगल तेरी, जिसमें सारे जवाब हैं जो भी मेरे सवाल हैं। तुझ पे मरने लगा हूँ, तेरा होने लगा हूँ। सुनो यारा, तेरी पहली मुलाकात, जिंदगी की शुरुआत, हाथों में दे दे हाथ, चाहूं हर पल तेरा साथ। तेरी पहली मुलाकात, जिंदगी की शुरुआत, हाथों में दे दे हाथ, चाहूं हर पल तेरा साथ।
कल एक धमकी भरा फोन आया था। आखिर वो कौन हो सकता है? ऐसा तो कोई नहीं जिससे हमारी अनबन हुई हो। सर, हमें तो लगता है इसकी सूचना हमें पुलिस को देनी चाहिए। नहीं, लोग यही चाहते हैं कि हम पुलिस थाने में उलझे रहें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम लोगों की लड़ाई लंबी है, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हम और हमारा संगठन कमजोर हो। बिल्कुल सर, हम रजत की बातों से सहमत हैं। अब आप बताइए अगला स्टेप क्या हो जिससे हम आगे बढ़ें। जिस तरह से हम चल रहे हैं, लोगों की उम्मीदें हम ही लोगों से हैं। सही कहा। जो तमाम संगठन जात धर्म के नाम पर लोगों को बांट रखे हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, हम सभी को अपने संगठन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुद्दा हमारा जो महत्वपूर्ण है। अब हम मुद्दे के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। महामंत्री जी, आप प्रदेश की एक तत्काल मीटिंग बुलाइए। नहीं, निश्चित रूप से मैं आज बात करता हूँ शाम को सबसे। सहमत है सर? सहमत है, जी सर, सहमत है। जी सर। हे, हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आज आपने कैसे याद कर लिया? एक्चुअली मुझे आपको थैंक्स बोलना था। थैंक्स? पर क्यों? आपने कल इतनी सारी खुशियाँ दी, बस उसके लिए। वो तो आपका हक था। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि आप हंसती हुई मुझे बहुत अच्छी लगती हो। जब पहली बार मैंने आपको हंसते हुए देखा, अरे विजय, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो गया बंधु तो जी? क्या हो गया? क्या हो गया? बताता हूँ। अरे 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 अरे, क्या हो गया? अरे कंचन भैया, पानी लेके आना जरा। पानी लो भाई। पानी बनवाइए। बताइए क्या हो गया? अरे अरे, क्या हुआ? क्या हो गया? आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। हम सब साथ में ही हैं, सब साथ में है, पूरा स्टाफ साथ में है। आप घबराइए मत, आराम से, आराम से। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, वैसे ही दो बाइक वाले कपड़े बांधे हुए थे मुंह पर, और आगे कभी पीछे, आगे पीछे पीछा कर रहे थे। सर, हम तो पहले ही कह रहे थे इसकी सूचना हमें प्रशासन को देनी चाहिए थी। सर, आप लोगों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। सभी के साथ हो सकता है भाई। कुछ नहीं सर, वो लोग हमको आजमा रहे हैं, थोड़ा डरा रहे हैं। हम लोग उनकी गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम शिक्षक हैं, हम अच्छे अच्छे को सिखाते हैं सर। कोई बात नहीं विजय भाई, कोई बात नहीं, हम सब साथ रहेंगे। आप अकेले नहीं जाएंगे, जहाँ चलेंगे वहाँ साथ चलेंगे। नहीं, एहतियात तो बरतना है, लेकिन इसको रोकना नहीं है। अभी तो अम्बेडकर नगर से फोन आया था, लेकिन इसको रोकना नहीं है। और देखिए, कल हम लोग अम्बेडकर नगर चलेंगे, बात कर लीजिए उन लोगों से। कल हम लोग चलेंगे। ठीक है, ठीक है। और लड़ना है ना? बिल्कुल सर, भैया टेंशन मत लीजिए,
हम सब जरूर चलेंगे और हम लोग वहाँ तक कोई बात नहीं है। हम मिलकर ठीक है, पक्का ठीक है, चलेंगे। ठीक है, ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस नहाने जा रही थी। कुछ कहना था। हाँ बोलो। पहले प्रॉमिस करो कि मान जाओगी। हाँ, बात मानने वाली होगी तो जरूर। मुझे एक बार फिर मिलना है, प्लीज मना मत करना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार आपसे मिलती रहूं। ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। प्लीज मान जाओ ना, इसके बाद दोबारा नहीं कहूंगा। बात दोबारा की नहीं है। प्लीज। अच्छा ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, पर इसके बाद नहीं। ओके ओके, पक्का। ठीक है, बाय। हाय। 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 आओ बैठो ना। थैंक यू। माय प्लेजर। क्या लोगी बताओ? बस थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। क्या लोगी बोलो ना। कॉफी। 2 कॉफी प्लीज। ओके सर। और सब ठीक? और सब ठीक है। वैसे बुलाया क्यों है? कॉफी पीने के लिए कोई इतना फोर्स नहीं करता। अब बताइए बात क्या है? दिया, मुझे कुछ कहना है। हाँ कहिए। दिया, आई लव यू। दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ, बस यही कहना है। ये सब क्या है? आपने मुझे इसलिए यहाँ बुलाया था? मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? मतलब आप लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? जरा सा 2-4 मिनट घूम लो तो आपको प्यार हो जाता। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पर सुनो दिया। परवर कुछ नहीं, आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना, ठीक है? दिया सुनो। दिया, तुम कुछ भी सोचो, तुम मेरी हो। आई लव यू दिया। हेलो सर, एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। आपने सर सुना होगा, एक संगठन काफी चर्चा में है आजकल। हाँ हाँ, तुम उसी संगठन की बात जी जी। क्या कुछ पकड़ है तुम्हारी उसमें? देखो, यदि बात बन जाए तो आगे के इलेक्शन में सभी कर्मचारी हमारे साथ होंगे। इसी आइडिया पर हम कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं और संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हमारे घर आया हुआ था। वाह क्या बात है भाई, मंत्री की तो बात ही अलग है। लेकिन सर। लेकिन क्या? उनके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार हो गया था। हमारे सिक्योरिटी से ब्लंडर मिस्टेक हो गई थी। इसलिए मैं कहता हूँ, एक एरिया तुम लोग नहीं संभाल सकते, पूरा देश क्या संभालोगे? अब हमको कुछ नहीं सुनना, कुछ भी करो, किसी भी कीमत पर उसे पार्टी पक्ष में ले आओ। ओके सर, कोशिश करूंगा। अरे यार, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। भाई विजय, इधर से ही गुजर रहा था, सोचा आपका अभिवादन करते चलूं। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने, आपका स्वागत है। और इतनी चुनावी व्यस्तता के बाद भी आप मेरे यहाँ आए, सौभाग्य की बात है।
आप तो खुद ही समझदार हैं, सारी बातें आप समझते ही हैं। देखिए, हम सिर्फ कर्मचारी हैं, समझना समझाना आपका काम है और आपसे बेहतर कौन समझता है। मुझे शर्मिंदा न करिए, इस संबंध में आइए, कल हमारे घर बैठकर बात होती। नहीं नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। चलिए ठीक है, नमस्कार नमस्कार। दिया दिया दिया, क्या हुआ बेटा, कहाँ खोई है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। आज स्कूल भी नहीं गए? बस ऐसे ही माँ। कुछ तो बात है बेटा, तेरे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। मुझसे क्या छिपाना, बताओ ना। माँ, मैंने उसे कितना बुरा भला बोल दिया। वो मेरा कितना ख्याल रखता था, मैंने उसे बहुत बुरा भला बोल दिया। अरे रे रे मेरा बच्चा, अच्छा तो प्यार का मामला है। मुझे बता, कौन है वो, क्या नाम है उसका, मैं बात करूंगी। हम पहली बार मीटिंग में मिले थे। उसके छोड़, तू बता, तू क्या सोचती है उसके बारे में? माँ, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब से उससे मिलकर आई हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी उससे, तू चुप हो जा। माँ, दुख तो इस बात का है कि मैं जब से वहाँ से आई हूँ, उसे इतना बुरा भला बोल के आई हूँ, उसका एक भी मैसेज नहीं आया मेरे पास। तू जो बोल, तुझे पसंद है? बहुत। ठीक है बेटा, चुप हो जा, मैं बात करूंगी उससे, ठीक? अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? हमारे महामंत्री जी हैं। अरे मंत्री जी से बात करना था। विजय भाई, चलिए मैं बात करके मंत्री जी से आता हूँ, आप परेशान न होइए, आप घबराइए नहीं। नमस्कार। आइए विजय, नमस्कार नमस्कार। आइए, बैठिए बैठिए। और अध्यक्ष जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। बहुत अफसोस के साथ शर्मिंदा हूँ, एक शिक्षक के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। सवाल एक शिक्षक का नहीं है, सवाल पूरे शिक्षक समुदाय का है, और यहाँ आपके यहाँ इस तरह की घटना अप्रत्याशित है। अध्यक्ष जी, हम लोगों को घुमा फिराकर बातें करने की आदत नहीं है। आप कहाँ कहाँ भाग दौड़ कर रहे हैं, धूल फांक रहे हैं। आओ आप हमारे साथ वीआईपी जिंदगी जियो, और आप में यह योग्यता भी है। पार्टी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, आपके लिए सीधे बड़े पद हैं। इस बारे में आपका क्या विचार है, बताइए। देखिए, आप हमारे लिए इतना ताना बाना बुन रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, पुरानी पेंशन हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आपका तो हाईकमान से बैठती है, उनसे कह करके मुद्दे को हल कराइए। दो टूक की बातें, राष्ट्र हित में पुरानी पेंशन की बहाली नहीं हो सकती। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब राष्ट्र हित और मेरे हित की बात आएगी तो मैं राष्ट्र हित के साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन राष्ट्र हित है क्या? नागरिकों का हित ही राष्ट्र हित है। अगर राष्ट्र हित ही करना है तो ओपीएस जैसी नागरिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा आपको बहाल करनी चाहिए। हमने यहाँ बहुत से लोगों को देखा है, लोग चाटुकारिता और सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। न जाने आप किस मिट्टी के बने हुए हैं और कहां से आए हैं। चलिए मंत्री साहब, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो भैया,
आपसे कह रहे हैं। हाँ भाभी जी कहिए। 2 महीने हो गए, आपने रेंट नहीं दिया। भाभी जी हमारी 2 महीने से सैलरी नहीं आई है। जैसे ही सैलरी आएगी तुरंत आपको ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ भैया ऑनलाइन नहीं कैश लूंगी। ठीक है भाभी जी। ठीक है भैया। क्या बात है, कोई परेशानी? नहीं भाभी जी कुछ खास नहीं। कोई समस्या हो तो बताइए। आपको तो पता है भाभी जी 2 महीने से सैलरी नहीं आई है और एक अच्छा। लड़की है उसे हम बहुत चाहते हैं। अच्छा वो है कि हमारा फोन नहीं उठा रही है। अच्छा तो ये बात है। ठीक है, लगे रहिए लगे रहिए, हार मत मानिएगा भैया। हेलो ब्रो। हाँ भाई। और बता भाई कब आया तू? बताया भी नहीं तूने। भाई बताते वहाँ है जहाँ अपने नहीं होते। तू तो फिर भी अपना है। तू कहे तो अगली बार बता के आऊँ। अरे नहीं नहीं भाई बैठ, बता क्या लेगा। और बताओ कैसी चल रही है जॉब मास्टर जी? तेरी इसी हरकतों की वजह से कहता हूँ कि बोल कर आया कर। भाई भाई नाराज मत हो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। और इतना उदास क्यों है? ऐसे ही छोड़, बता क्या खाएगा। खाना वाना कुछ नहीं, अब बता तो दे कि इतना उदास क्यों है? प्यार व्यार का लफड़ा वफड़ा तो नहीं है? यार एक लड़की है। पता था यही बात है। चल फटाफट बोल भी दे अब। इंटर कॉलेज में पढ़ाती है। साले तुझे पूरी दुनिया में कोई लड़की नहीं मिली और मिली भी तो मास्टर नहीं मिली। साले तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुझे कुछ बताता नहीं हूँ। और बता तू यहाँ क्यों आया और कब जा रहा है? मेरा छोड़, मैं तो कल चला जाऊंगा। तू कहे तो कल तेरी मास्टरी तुझे मिला के जाऊं। चल ठीक है। सुन भाई, मेरा एक काम करेगा? बोल क्या करना है? दिया के घर चलना है। क्यों? दिया की बात करनी है उसकी मम्मी से। भाई मैं कहीं नहीं जा रहा। क्यों नहीं चलेगा साले, तुझे चलना पड़ेगा। भाई ये सारी बातें बुजुर्ग करते हैं, हमारे मतलब की नहीं है। मैं दिया की बात करने दिया की मम्मी से स्वयं जाऊंगा और तुझे चलना पड़ेगा। तो चल फिर चलते हैं भाई। आइए आंटी जी बैठिए। और बेटा क्या लोगे, चाय या कॉफी? कुछ नहीं आंटी, बस आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अच्छा बताओ क्या बात करनी है? पर आंटी आपने हमें बताया नहीं, आप हमें कैसे जानती हैं? दिया ने बताया, बहुत तारीफ करती है तुम्हारी। अच्छा बेटा ये कौन है? ये मेरे मामा का लड़का है। ओह अच्छा। एक्चुअली में आंटी बात क्या है कि देखो बेटा, दिया बहुत स्ट्रांग है। वो आज तक कभी नहीं रोई, लेकिन जब से तुमसे मिलकर आई है वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही है। वो काफी साहब की भी बात से बहुत परेशान है। बेटा वो तुमसे बहुत प्यार करती है, जाओ उसे मनाओ, वो तुमसे शादी भी करना चाहती है। ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते बेटा। आ गई बेटा? हाँ माँ आ गई। एक बात बताऊं? हाँ माँ बताइए। आज यहाँ मयंक आया था। क्या? हाँ, और मैंने उससे शादी की बात भी कर ली। पर माँ मैंने आपसे मना किया था, फिर क्यों यार? मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। क्या माँ? दिया सुन तो सही। पता नहीं गुस्से में है या शर्मा गई।
मेरे दिल के रजिस्टर में तू लगा दे अटेंडेंस, हो जाए सर्विस पक्की लाइफ की परमानेंट। मेरे दिल के रजिस्टर में तू लगा दे अटेंडेंस, हो जाए सर्विस पक्की लाइफ की परमानेंट। मेरे दिल के रजिस्टर से कभी ना होना एब्सेंट, फिर टीएडी बोनस बढ़ा के दूंगी इंक्रीमेंट। मेरे दिल के रजिस्टर से बनकर तेरे सीने से लग जाऊं, तू प्यार से कह दे मुझको मैं तेरी क्लास पढ़ाऊं। तेरी उंगलियों से लिपट कर मैं चौक तेरी बन जाऊं, फिर दिल की सारी बातें मैं लिख कर तुझे बताऊं। मेरे दिल का अपने दिल से मेरे दिल का अपने दिल से तू कर ले एग्रीमेंट, फिर टीएडी बोनस बढ़ा के दूंगी इंक्रीमेंट। मेरे दिल के रजिस्टर से मुझसे लगता है मुझको ऐसे कि पहली बार हमारी सैलरी आई हो जैसे। है तुझसे मेरा करियर, बस प्यार का दे दे एरियर। जमाने से क्या डरना, अब तोड़ दे सारे बैरियर। तू मिल जाओ पियस बन के, जाओ पीएस बनके, होकर रिटायरमेंट, हो जाए सर्विस पक्की लाइफ की परमानेंट। मेरे दिल के रजिस्टर से कभी ना होना एब्सेंट, फिर टीएडी बोनस बढ़ा के दूंगी इंक्रीमेंट। मेरे दिल के रजिस्टर से क्या हुआ अध्यक्ष जी, आज सिक्योरिटी वालों ने हमें गेट पर रोक लिया? सही कहा महामंत्री जी, मैं मंत्री के पास बैठा जरूर था, लेकिन हमारा पूरा ध्यान आप पर ही था। कहीं ऐसा न हो आज भी सिक्योरिटी वाले आपको उठाकर बात हुई। जब मंत्री जी कोई बात समझ में नहीं आई तो देश हित, राष्ट्र हित, तो हमने भी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन, निजीकरण समाप्ति की बात करने लगे। मंत्री जी चुप हो गए। सुन लीजिए, आपने एक दिन कहा था ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। आज आला में है कि हर नेता, हर पार्टी पुरानी पेंशन की बात कर रहा है। ये तो होना ही था, संगठन में बहुत ताकत है। अध्यक्ष जी, ये सब आपकी और महामंत्री जी आपकी मेहनत का परिणाम है। नहीं, ये संपूर्ण लोगों का सहयोग है। जब विस्तारित होगा, मजबूत होगा तो आंदोलन मजबूत होगा। यही बात मैं सबसे कहता हूँ, संगठन और आंदोलन को मजबूत करिए। जितना ज्यादा संगठन मजबूत होगा उतनी जल्दी हम जीतेंगे। आने वाले समय में हम सब पुरानी पेंशन को मिल करके बहाल कराएंगे। तैयार, नाक में दम कर दिया है। डीजीपी से तुरंत बात कराओ हमारी।
से निपटना ये मेरा ऑर्डर है। हेलो ब्रजेश जी। जय हिंद सर। क्या आपको पता है क्या कोई ऐसा संगठन है जो आज विधानसभा का घेराव करने जा रहा है? सॉरी सर, हमें भी अभी अभी पता चला है और मैं अभी आपको ये बताने वाला था, तब तक आपका फोन ही आ गया। आगे क्या करना है सर? अरे करना क्या है, इसको हर हालत में रोकना है, किसी भी स्थिति में ऐसा ना होने पाए। इसके लिए आपको जो कुछ भी करना है कीजिए। पहले उनसे जाके बात कीजिए, अगर बात से सहमत नहीं होते हैं तो उन पर लाठीचार्ज कीजिए, आंसू गैस चलाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये आपको हर हालत में रोकना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ओके सर, इसी सिलसिले में मुझे मिलने आना है आपसे। ओके, आइए। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए। हाँ ब्रजेश जी, क्या स्थिति है? सर, ये संगठन के कर्मचारी आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। डोंट वरी सर, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। हमारी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और 10 टुकड़ियां हमने ऑलरेडी पहले से ही भेज रखी है। सर, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम स्थिति संभाल लेंगे और हम सक्षम भी हैं। आगे आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक से मैनेज कीजिए, शासन का बहुत दबाव है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रखनी है, यह आपकी जिम्मेदारी है। यस सर। थैंक यू। ओके सर। जय हिंद। सेट डाउन। थैंक यू सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। सूचना मिली है कि शिक्षक कर्मचारी विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं और हमारी ये सख्त जिम्मेदारी है किसी भी सूरत में उनको विधानसभा का घेराव करने से रोकना है। तैयार हो? यस सर। पांडे। यस सर। आप जीपीओ पार्क पे रहोगे। ओके सर। एनी डाउट? नो सर। भदौरिया। यस सर। गेट नंबर 4 पर। ओके सर। एनी डाउट? नो सर। चौधरी मैडम। यस सर। आप मेरे साथ रहेंगी। ओके सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। यादव। जी सर। आप दारुल सभा की तरफ रहोगे। ओके सर। आप सभी तैयार हो? यस सर। आप सभी तैयार हो? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। पांडे। यस सर। कर्मचारियों ने तो नाक में दम करके रख दिया है, लगता है इनका इलाज करना ही पड़ेगा। वैसे सर, लड़ाई तो वो हम लोगों के लिए भी कर रहे हैं, टेंशन तो हमें भी चाहिए सर। बात तो तुम सही कह रहे हो पांडे,
ये नेता जितनी बार जीतते हैं उतनी बार पेंशन लेते हैं, और एक हम हैं कि पूरी नौकरी सड़क पर धूल फाक रहे हैं, वो भी बिना पेंशन के। ये हमारे पुलिस वाले हैं, ये भी हमारे भाई हैं, हमें उनके साथ कोई जाति नहीं करना, लेकिन हमें विधानसभा तक जाना है। शिक्षक कर्मचारी ध्यान से सुने, आपके मांग पत्र को शासन तक पहुंचा दिया गया है। आप लोग शांतिपूर्वक वापस चले जाएं और किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की कोशिश न करें। एसपी साहब सुनिए, हम विधानसभा तक जाएंगे, हमारी बात पहुंचने दीजिए। और जो हुजूम की बात कर रहे हैं, आपके बुढ़ापे की लाठी की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उसको डिस्टर्ब न करिए, हमारी बात वहाँ पहुंचने दीजिए, वहाँ तक जाने दीजिए हमको। सबका नेता है, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे।
तन से मेरी हो रही है जुदा, कर चले जानो तन यारो तुम पे फिदा। सांस तन से मेरी हो रही है जुदा, कर चले जानो तन यारो तुम पे फिदा। तेरी दुनिया से हम हो रहे हैं विदा, अलविदा 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 अलविदा। हमने गुनाह ऐसा क्या कर दिया जो इतनी बड़ी हमको मिली ये सजा। आया था मैं अपना हक मांगने पर, ना लौट कर वापस घर जा सका। जंग का टूटना ये कभी सिलसिला आगे बढ़ता रहे ये तेरा काफिला। याद रखना तुम मेरे दिल की सदा, अलविदा 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 अलविदा। तेरी गली तेरा घर छोड़ कर, रिश्ते सभी नाते मैं तोड़ कर, रखना नहीं दिल में कोई गिला। यारों यही तक था मेरा सफर, चाहे करना पड़े पर रुकने न देना तुम ये कारवां। है यही आरज़ू मेरे दिल की दुआ, अलविदा 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 अलविदा। अरे
पूरे देश के साथियों से अपील करता हूँ, एक आह्वान करता हूँ कि आप अपने हकों के लिए देश की राजधानी दिल्ली पहुँचे, जिससे हम अपने साथी को न्याय दिला सके, अपने आंदोलन को आगे बढ़ा सके और अपने हकूक को हम ले सके। इसीलिए मैं सभी साथियों से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूँ कि आप सब दिल्ली चले, दिल्ली पहुँचे, अधिक से अधिक संख्या पहुँचे। ये मेरी सबसे अपील है, आह्वान है। और अब हक और इंसाफ हमको नहीं मिलेगा। अब हम लोग दिल्ली चौखट पर पहुँचेंगे तभी न्याय मिलेगा। डॉक्टर रमाशीष की शहादत ने सभी शिक्षक कर्मचारियों की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। ऊपर से विजय कुमार बंधु जी के भावनात्मक आह्वान ने देश प्रदेश में भूचाल ला दिया। अटेवा के शीर्ष पदाधिकारी लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आजमगढ़, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, आगरा, बिजनौर, अंबेडकर नगर, कन्नौज, बांदा, महाराजगंज, फर्रुखाबाद, लखीमपुर, प्रयागराज एवं कासगंज ने मिलकर जिले जिले में संगठन को सक्रिय कर दिया, जिसमें तमाम आंदोलन जैसे काला दिवस, सीएम और पीएम को पोस्टकार्ड योजना, बाइक रैली, लक्ष्मण मेला मैदान में भूख हड़ताल, कैंडल मार्च, एनपीएस 100 यात्रा, रन फॉर ओपीएस, चिंतन शिविर, पेंशन शंखनाद रैली, पेंशन राखी, रक्तदान, हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ बिहार चंपारण से एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो रथ यात्रा जून की तपती सड़क पर कई राज्यों से होते हुए दिल्ली के गांधी जी प्रतिमा के समक्ष संपन्न हुई। इस रथ यात्रा ने इतिहास के पन्ने पर अपना नाम अमर कर दिया। इस तरह अटेवा एनएमओपीएस ने मिलकर पूरे देश में निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली करके जन आंदोलन बना दिया। यही जन आंदोलन जन जन तक पहुंचकर जन क्रांति का रूप ले लिया। क्या हुआ देवांश, तू इतना दुखी क्यों है? आज तो तेरा बर्थडे है ना? दीदी, इस बार मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो रामाशीष अंकल की फैमिली के साथ हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसलिए इस बार मैंने सोचा है कि मैं अपने सारे पैसे उनकी फैमिली को डोनेट कर देता हूँ। और दीदी, मैंने भी यही डिसाइड किया है, इस बार मैं भी अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा और अपना सारा पैसा रामाशीष अंकल की फैमिली में डोनेट कर दूँगा। और हम सब दोस्तों ने मिलकर यही डिसाइड किया। हाँ भैया, गोभी का भाव दे रहे हैं? 120 रुपए किलो बहन जी। क्या 120? अच्छा ये बताइए, टमाटर कितने रुपए किलो दे रहे हैं? 120 रुपए किलो। अरे भैया, आपने तो हद ही कर रखी है बिल्कुल, इतनी महंगाई बढ़ा रखी है। अरे बहन जी, महंगाई तो ऊपर से बढ़ रही है। रहने दीजिए, हम तो बिना सब्जी खाए रह लेंगे। और बा कमाई बढ़त जाता महंगाई भैया, कैसे कहोई बेढ़ा पार। युवा रोजगार मांगे, कर्मी मांगे पेंशन। युवा रोजगार मांगे, कर्मी मांगे पेंशन। मांगे आपन आपन अधिकार। निजीकरण के जाल में जनता फंसकर हो गई है लाचार। दर दर युवा भटक रहा है। दर दर युवा भटक रहा है, मांग रहा रोटी रोजगार। दर दर युवा भटक रहा है, मांग रहा रोटी रोजगार। दर दर युवा भटक रहा है। सबकी बढ़ा के महंगाई की मार। भूखी जनता में अब भैया, भूखी जनता में अब भैया बंट रहा राशन धुआंधार।
लिल गई पूंजी फीस हमारी, लिल गई पूंजी फीस हमारी, सड़क पे आ गया है परिवार, लिल गई पूंजी फीस हमारी, सड़क पे आ गया है परिवार, लिल गई पूंजी फीस हमारी। माना मोर रजऊ हो माना मोर कहनवा, माना मोर रजऊ हो माना मोर कहनवा, समैया सबसे भारी पुरुष ना बली बनवा, समैया सबसे भारी पुरुष ना बली बनवा। रात रात भर जाग के युवा कर तैयारी, आस लगाए घड़ी परीक्षा की जब आए, घड़ी परीक्षा की जब आए, पेपर लीक सभी हो जाए, घड़ी परीक्षा की जब आए, पेपर लीक सभी हो जाए, घड़ी परीक्षा की जब आए। पनिया हो कमजोर पनिया, कमजोर पनिया हो कमजोर पनिया, नाही बा कमजोर पनिया, सबका से ले पेंशनिया, नाही बा कमजोर पनिया। झुलस रहा है सीमा पर और झेल रहा जाड़े की मार, पेंशन बंद करके इनकी, पेंशन बंद करके इनकी, नेता ले रहे पेंशन 4, पेंशन बंद करके इनकी, नेता ले रहे पेंशन 4, पेंशन बंद करके इनकी। बिना पेंशन का सुना मोरी धनिया, कैसे बीती उमरिया ना, बिना पेंशन का सुना मोरी धनिया, कैसे बीती उमरिया ना। जब से पेंशन बंद हुई है देश में मचा है हाहाकार, हर वर्ग के सेवा कर्मी, हर वर्ग के सेवा कर्मी मांग रहे अपना अधिकार, हर वर्ग के सेवा कर्मी मांग रहे अपना अधिकार, हर वर्ग के सेवा कर्मी। अरे रामा कैसे कहो ये गुजारा, बुढ़ापा जब आई रे हरी, बुढ़ापा जब आई रे हरी। धधक उठी है दिल में ज्वाला बन करके शोला अंगार, दिल्ली पर अब करो चढ़ाई, दिल्ली पर अब करो चढ़ाई, बंधु जी की है ललकार, दिल्ली पर अब करो चढ़ाई, बंधु जी की है ललकार, दिल्ली पर अब करो चढ़ाई, बंधु जी की है ललकार। जन सैलाब बन के ज्वार भाटा जब आएगा, रोकने से भी तुझे न कोई रोक पाएगा, मुरझाए चेहरे पे तू मुस्कान लाएगा, जीत का अबीर तू गुलाल है, आंखें लाल है, खून में उबाल है, आंखें लाल